हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में और सेकेंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। क्या है? पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। आप बहुत सारे पदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको थोड़ा सा मतलब पीछे लेके चलूंगा, पहले कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि कुछ वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि जब पॉलिनोमियल आप पढ़ोगे और कुछ कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ वेरिएबल यानी अचर राशियां क्या चर राशियां क्या होती हैं, जो चलने वाली हैं, जो वेरी कर सकती हैं, और कॉन्स्टेंट्स कुछ हैं अचर राशियां क्या होती हैं, हम इन पर भी डिस्कशन करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में बताएंगे आपको। चर वे होती हैं जिनकी वैल्यू कभी भी बदल सकती है, जैसे x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ये सारी चीज़ें आप चर राशियों में लिखोगे। कभी कभी आप देखते होगे कि x की वैल्यू बदल गई, अभी x का मान 3 आ रहा है, थोड़ी देर बाद x का मान 5 आ गया, थोड़ी देर बाद किसी और इक्वेशन में x का मान 7 हो गया। ये क्या है? ये एक चर राशियां हैं। ऐसी जो वैल्यूज होती हैं वो वेरिएबल्स होती हैं, इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। क्या करती है? इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। अब बात करेंगे अचर राशियों की। किसकी बात करेंगे? अचर राशियों की, यानी कि कांस्टेंट की बात करेंगे, जिनकी वैल्यू कभी ना बदल सके। उनको हम ऐसे ए बी सी के टर्म में लिखते हैं, लेकिन ऐसे समझो, ऐसे जैसे 2 है। अब 2 की वैल्यू क्या आपने देखा कि आज इस इक्वेशन में 2 की वैल्यू 2 लिखी है और अगले कोई फार्मूला या न्यूमेरिकल लगा रहे हो, उसमें 2 की वैल्यू 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9, कभी नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये अचर राशियां हैं। मैथमेटिक्स में ए बी सी को हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं, जबकि वहीं एक्स वाई जेड को हम क्या मानते हैं? जबकि ये दोनों ही अल्फ़ाबेट हैं, किसके? ए टू जेड के बीच के ही ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। फिर भी ये चीज़ दिमाग में रखो आप कि एक्स वाई जेड को अचर माना जाता है, जबकि वहीं ए बी सी को क्या माना जाता है? चर माना जाता है एक्स वाई जेड को, जबकि वहीं ए बी सी को क्या माना जाता है? अचर माना जाता है। क्लियर? जैसे मैं कोई समीकरण लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मान लीजिए एक एग्जांपल, यहाँ जो आप ए देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं, ये क्या है? एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि अचर पद हैं, अचर राशियां हैं। क्या है? अचर राशियां। लेकिन वहीं जो एक्स स्क्वायर है, एक्स है। क्या है? एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों एक ही चीज़ है, बस ये डबल पावर में है। ये क्या है? एक वेरिएबल। क्या होगा? ये क्या है? एक वेरिएबल, यानी कि चर राशि है, और इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कुछ और, यहाँ इस इक्वेशन के लिए कुछ और होगी, अगले इक्वेशन के लिए कुछ और हो सकती है। वैसे गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राघवेंद्र पांडे और आपका जे करियर फाउंडेशन में स्वागत है। आपका अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल, जिसे आपने अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए, किसी 2 फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, कंसिस्टेंट लर्निंग बढ़ाने के लिए डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में आपके सेशन कंटिन्यू करता हूं, क्लास 10th और 12th, तो आपको आना चाहिए। और वैसे भी मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। अभी टाइम बहुत है, ऐसा पढ़ो कि आज के बाद कोई दिन नहीं है। क्या बोला मैंने? ऐसा पढ़ो कि आज के बाद कोई दिन नहीं है, आज के बाद रिवीजन करने का कोई दिन नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई मौका नहीं है, लास्ट मोमेंट है पढ़ने का। तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, आप बहुत तेज़ी से ग्रोथ करोगे और आप बहुत तेज़ी से क्या करोगे? लर्निंग को अपने बढ़ा पाओगे। ठीक है ना? तो इसको अंतिम टाइम मान करके पढ़ाई करना कि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो ये है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में हमने आपको जो जरूरत, ये क्यों बताया? क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी। वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं थी, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लास 5th से ही आप जानते आ रहे थे, फिर भी रिवीजन तो करना ही था। ये हो गया। अब इसका पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड समीकरण होता है, लिख सकते हैं। मतलब पहले तो एक नॉर्मल समीकरण लिखते हैं, जैसे मान लीजिए p कोई फंक्शन है और किसमें? x में। p कोई फंक्शन है x में, तो आप लिख सकते हैं a0 a1x या x स्क्वायर, कुछ भी लिखते जाओ, a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x पावर 4, ऐसे ऐसे आप तो डॉट 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 करते चले जाओ। ये बहुत बड़ा फंक्शन है, ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है, पर ध्यान रहे ये पॉलिनोमियल है भाई। पॉलिनोमियल जिसमें कई सारे पद हों, पॉलिनोमियल मतलब पद, बहुत। अच्छा हिंदी समझो पहले, बहुपद। अभी आपने एक शब्द देखा था, लिखा था बोर्ड पर, बहुपद। इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? बहुत पद। अब अगर आप बहुत सारे पद हो जिसमें, तो इसमें देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, अप टू डॉट डॉट है, इसका मतलब अनंत पद।
अप टू डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब अनंत पद, कितने भी टर्म, आप पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? TERM। बहुत सारे टर्म इसमें हो सकते हैं। चलो देखते हैं। अब थोड़ा सा और बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते तो हम बात कर लेते हैं किसके, इसके मानक रूप में। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, पॉलिनॉमियल का जो स्टैंडर्ड रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान रहे ये द्विघात है। सबसे बड़ी घात जो होती है, सबसे बड़ी घात की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी घात जो होती है उसी को उस समीकरण का घात मानते हैं। यानी सबसे बड़ी घात यहां क्या है? 2। तो द्विघात समीकरण है। अगर किसी में मान लेते हैं ax के पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। इसको त्रिघात बोलते हैं। समझते जाएंगे। मतलब इसको बोलते हैं द्विघात। जल्दी बोलो, इसको क्या बोलते हैं? द्विघात। यानी कि इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, द्विघात समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात। और इसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण। इसको 3 घातें हैं, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। तो इसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कॉन्सेप्ट पढ़ने आ रहे हैं तो हमारी पास आइए। अगर आप रट्टाफिकेशन करने आ रहे हैं तो फिर बहुत सारी जगह है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियरेशन के लिए हम आपको काम कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट पर क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का पावर 4 है। एक एग्जांपल ले लो, इसी में ax के पावर 4 प्लस bx के पावर 3 cx के पावर 2 प्लस dx प्लस e। एक एग्जांपल ले लो। अच्छा, ये कहीं तो नहीं सोच रहे हो कि ये सारे पद होने चाहिए, अरे ये नहीं होनी चाहिए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा, बीच में चलो गायब कर देते हैं कुछ पद, चलो सिर्फ इतने ही है। एक एग्जांपल ले लो, सिर्फ इतने इक्वल टू 0 दिए गए। इसका मतलब सबसे बड़ा घात तब भी क्या है? 4 है। तो जो 4 घात होते हैं उनको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि सारे टर्म होने चाहिए। जैसे मान लो 4x² प्लस 3 इक्वल टू अगर 0 दिया है तब भी मान लेना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पावर 2 है। अगर कोई पावर दिया है, मान लो ax³ प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देखो एक स्क्वायर का टर्म नहीं है भाई, 3 है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद कांस्टेंट, लेकिन यहाँ 2 के नहीं है तब भी एक क्या है? क्यूबिक है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं कि सारे टर्म होने ही चाहिए। मतलब 4 है तो 3 पावर 4 3 2 1, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमने अभी बताया आपको कि कितने भी टाइप के हो सकते हैं। तो और कभी भी देख लें, एक टर्म जो होते हैं उनको मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें एक पद होते हैं या एक पदीय जो व्यंजक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, जैसे 4x लिखा है या 7x लिखा है या 7x या सिर्फ x³ लिखा है या x के पावर 7 लिखा है, ये सब क्या है? मोनोमियल। एक टर्म है, देखो एक पद है, सिर्फ एक पद, कॉमा लगा है बीच बीच में। अगर हम द्विपदीय की बात करें, द्विपदीय व्यंजक की बात करें तो उसको हम बोलते हैं बाइनॉमियल। जल्दी बोलो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? बाइनॉमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। जैसे उसमें होगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें है मान लो 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, या कोई भी चीज़ x² प्लस 2x भी लिख सकते हैं। मतलब 2 पद है, क्यूब हो कुछ भी हो। जैसे ये मान लो x³ प्लस 7x हो सकता है, समझ आ रहा है ना? जैसे x के पावर 7 प्लस x के पावर 5 2 टर्म हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या बोलते हैं? 2 टर्म है। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं सोच रहे हो प्लस होना चाहिए सिर्फ, नहीं, माइनस भी हो सकता है, हाँ, नहीं तो सिर्फ प्लस आप याद कर डालो। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें 2 पद हैं, एक ये और एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये सब क्या है? ये बाइनॉमियल है। ये क्या है? बाइनॉमियल। और अगर
किसी में 3 पद आ जाएं, जैसे 4x प्लस 4² प्लस 3x प्लस 1, एग्जाम्पल 1 2 3, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। या जितने भी, क्या बोला मैंने कि जितने भी एक्सप्रेशंस, व्यंजक इक्वेशंस मोर देन 2, क्या बोला मैंने कि मोर देन 2, क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, मोर देन 2 टर्म कंटेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, बहुपद बोलते हैं, बहुपद, बहुत पद। समझ में आ रहा है क्या? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है ना? क्लियरिटी आ गई? अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम बहुत तेजी से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन की तरफ, क्या मतलब कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपसे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड, सॉरी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लियर होगा। ओके, क्लियर है बच्चों? चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ठीक है ना? इसको हम रैखिक इक्वेशन भी कहते हैं। अब देखो, जैसे ग्राफ भी आएगा तो ग्राफ भी हम सिखाएंगे, लेकिन ग्राफ को थोड़ा सा रोक कर सिखाएंगे। क्या करेंगे? हम ग्राफ को थोड़ा सा रोकेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट ये बताओ आप कि जो मैंने अभी सिखाया, ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं हिट किया है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया है, तो बेल आइकन हिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।